बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 1.4 के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, शो डैट विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर कंफर्टेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। हमने ये चेक करना है, ये आपके पास 4 मैट्रिक्स गिवन है। हमने ये चेक करना है कि ये 4 मैट्रिक्स में से ऐसे कौन कौन से मैट्रिक्स हैं जो आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। अब मल्टीप्लाई होने के लिए आपने ये कंडीशन चेक करनी है कि फर्स्ट मैट्रिक्स होगी उसके नंबर ऑफ़ कॉलम्स इक्वल होने चाहिए सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ़ रोज़ के। अगर ये कंडीशन हुई तो हम कह सकते हैं कि वो दोनों आपस में दो मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। अब हम पहले सबसे ए को इन सारों के साथ चेक करेंगे कि ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं कि नहीं। आपने सिर्फ ये बताना है कि ये हो सकते, मल्टीप्लाई करना नहीं है लेकिन बस चेक करना है हो सकते हैं या नहीं हो सकते। अब आपके पास फर्स्ट वाला है ए के साथ हम चेक करेंगे बी को, ठीक है। अब आपने देखना है ए और बी, ए के हमने क्या बोला, नंबर ऑफ़ कॉलम। अब फर्स्ट मैट्रिक्स ए है और सेकंड मैट्रिक्स आपके पास क्या है, बी है। अब आपने ये चेक करना है कि नंबर ऑफ़ कॉलम इसके इक्वल हैं कि नंबर ऑफ़ रोज़ के। अब इसमें पहले देखें नंबर ऑफ़ कॉलम कितने हैं, 1, और इसमें आपके पास नंबर ऑफ़ रोज़ देखें कितनी है, 1। तो आपके पास ये वाला पॉसिबल है, ए और बी आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। अब ए को हम सी के साथ चेक करेंगे। इसमें अब नंबर ऑफ़ कॉलम, ए वाला फर्स्ट मैट्रिक्स है, नंबर ऑफ़ कॉलम होने चाहिए इक्वल्स टू नंबर ऑफ़ रोज़ के। अब ए और सी, अब इसमें आपके पास फर्स्ट वाला ए है, इसमें नंबर ऑफ़ कॉलम कितने हैं, 1 है, और सी में नंबर ऑफ़ रोज़ कितने हैं, 2 हैं। तो आपके पास ये पॉसिबल नहीं है। इसी तरह आपके पास ए को अब डी के साथ चेक करते हैं, ए और डी आ जाएगा। ए में नंबर ऑफ़ कॉलम कितने हैं, 1, और डी में नंबर ऑफ़ रोज़ कितने हैं, 1। तो आपके पास ये भी पॉसिबल है। अब ए के हमने चेक करी, अब बी को हम लोगों ने क्या करना है, सबके साथ चेक करना है। अब पहले सबसे बी को ए के साथ चेक करते हैं। बी में नंबर ऑफ़ कॉलम कितने हैं, 1 और 2, और इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ कितने हैं, 1 और 2। तो आपके पास ये भी पॉसिबल है। अब बी को सी के साथ देखते हैं, बी और सी। अब बी में आपके पास नंबर ऑफ़ कॉलम कितने हैं, 1 और 2, और सी में आपके पास नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है, 1 और 2। तो ये भी आपके पास पॉसिबल है। अब बी को डी के साथ चेक करते हैं, बी एंड डी, नंबर ऑफ़ कॉलम 1 और 2 और नंबर ऑफ़ रोज़ 1। तो ये अब इक्वल नहीं है, इक्वल होने चाहिए, तो आपके पास ये भी पॉसिबल नहीं है। अब हम क्या करते हैं, सी और ए का चेक करते हैं। अब सी को सबके साथ देखेंगे, सी और ए। सी में नंबर ऑफ़ कॉलम कितने हैं, 1 और 2, नंबर ऑफ़ कॉलम 1 और 2। अब ए में आपने नंबर ऑफ़ रोज़ चेक करने हैं, 1 और 2। तो आपके पास ये भी पॉसिबल है। अब सी को बी के साथ चेक करते हैं। सी में नंबर ऑफ़ कॉलम कितने हैं, नंबर ऑफ़ कॉलम 1 और 2, और बी में रोज़ कितनी है, 1। तो आपके पास ये पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल नहीं है तो मतलब ये आपस में मल्टीप्लाई हो ही नहीं सकेंगे। जो पॉसिबल होंगे वो आपने के पास मल्टीप्लाई हो सकेंगे। अब सी को डी के साथ चेक करते हैं, सी और डी, नंबर ऑफ़ कॉलम 1 और 2, और इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ 1। तो ये भी आपके पास पॉसिबल नहीं है। अब डी को सबके साथ चेक करेंगे, डी और ए। डी आपके पास नंबर ऑफ़ कॉलम कितने, 1, 2 और 3, और ए में नंबर ऑफ़ रोज़ कितने, 1 और 2। ये भी पॉसिबल नहीं है। डी को बी के साथ देखते हैं, डी में कितने कॉलम्स है, 1, 2, 3, और रो 1 है, ये भी पॉसिबल नहीं है। डी को सी के साथ देखें, डी में कितने नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने, 1, 2 और 3, और सी में कितनी रोज़ है, 1 और 2। तो ये भी पॉसिबल नहीं है। तो आपके पास आंसर आ जाएगा। इसमें सिर्फ आपने ये बताना है कि ये आपस में मल्टीप्लाई कौन कौन सी हो सकते हैं। तो 1, 2, 3, 4 और 5 ये आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं, और मल्टीप्लाई नहीं हो सकती। उनकी रीज़न क्या है कि उसके जो फर्स्ट वाली या फॉर एग्जांपल ये सी है, ये डी है, ये फर्स्ट मैट्रिक्स होगी, ये सेकंड, उसके नंबर ऑफ़ कॉलम्स इक्वल होने चाहिए नंबर ऑफ़ रोज़ के। अब आपके पास है क्वेश्चन नंबर 2 इसी एक्सरसाइज का, इफ़ ए इज़ इक्वल्स टू दिस एंड बी इज़ इक्वल्स टू दिस। आपके पास 2 मैट्रिक्स गिवन है, उसमें आपके पास ये 3 पार्ट आ जाते हैं, ठीक है। अब कह रहे हैं कि इज़ इट पॉसिबल टू फाइंड ए बी। आपने सिर्फ ये बताना है कि क्या आपके पास ए बी पॉसिबल है कि वो मल्टीप्लाई हो सकते हैं या नहीं। अभी जिस तरह मैंने आपको पिछले वाले क्वेश्चन में बताया कि कंडीशन क्या है कि फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ़ कॉलम इक्वल होने चाहिए सेकेंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ़ रोज़ के इक्वल होने चाहिए। अब हम चेक करते हैं ए और बी क्या आपस में इस तरह इसके नंबर ऑफ़ कॉलम इक्वल्स टू नंबर ऑफ़ रोज़ के आ रहा है कि नहीं। अब ए में कितने कॉलम है, 1 और 2, और बी में कितनी रोज़ है, 1 और 2। तो आपके पास येस इट इज़ पॉसिबल टू फाइंड ए एंड बी। अब इसका जो दूसरा सेकंड पार्ट है उसमें क्या कह रहे हैं, इज़ इट पॉसिबल टू फाइंड बी ए। कहते हैं कि क्या बी ए आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। अब बी के अब
फर्स्ट मैट्रिक्स आपके पास ये, इसके कॉलम इक्वल होने चाहिए आपके पास इसकी रोज़ के। अब बी के कॉलम कितने हैं, 1 कॉलम आ गया, और ए की रोज़ कितनी है, 1 और 2, तो आपके पास नो हम लोग बी और ए फाइंड नहीं कर सकते। इसकी रीज़न क्या है, क्योंकि फर्स्ट मैट्रिक्स की नंबर ऑफ कॉलम इज़ नॉट इक्वल्स टू नंबर ऑफ रोज़ के। फाइंड दी पॉसिबल प्रोडक्ट्स, कह रहे हैं कि इसमें से जो ऊपर वाली 2 कंडीशन है, इसमें से जो पॉसिबल है उसका प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो कौन सा पॉसिबल था, ये फर्स्ट वाला पॉसिबल था, मींस कि अब हम क्या करेंगे, ए और बी को फाइंड करेंगे, ए और बी की वैल्यू फाइंड करेंगे, मींस कि ए और बी को आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। ए बी, पहले आपके पास ए का मैट्रिक्स लिखेंगे, ए मैट्रिक्स क्या है, -1 2 0 1, और बी का मैट्रिक्स आपके पास क्या है, 3 एंड -2। अब हम यहाँ से क्या करते हैं, इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब मल्टीप्लाई किस तरह करना है, मल्टीप्लाई में आपने क्या करना है कि सबसे पहले ये जो -1 है आपने मल्टीप्लाई क्या करना है, इसके फर्स्ट रो को आपने मल्टीप्लाई करना है, फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। -1 को 3 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, दरमियान में आपने प्लस डालना है, और 0 को -2 से, फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो को सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। अब इसका फिर सेकंड जो आपके पास रो आ जाती है उसको फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 1 को -2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको मल्टीप्लाई किया, -1 3 ज़ार 3, प्लस माइनस माइनस 0 2 ज़ार 0, 2 3 ज़ार 6, प्लस माइनस माइनस 2 1 इज़ 2। तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, -3 में 0 को आप माइनस करोगे तो -3 आ जाएगा, 6 में से 2 माइनस किया तो 4 आ जाएगा। तो आपके पास ये आंसर है। मीन्स कि आपने इसमें सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन, जब भी आप कोई 2 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करें तो उसमें आपने ये ज़रूर चेक करना है कि क्या ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं। उसको चेक करने के लिए क्या करेंगे कि आपके पास जो फर्स्ट मैट्रिक्स उसकी नंबर ऑफ़ कॉलम चेक करने हैं, सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ़ रोज़ के चेक करने हैं। अगर वो इक्वल हुई तो आप उनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप उसको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते।